वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है दीपांशु झा चैनल में। हम इससे पार्ट फर्स्ट में 13 क्वेश्चन कराए थे वैद्युत धारिता वाले चैप्टर के। अब हम 14वां क्वेश्चन शुरू करते हैं आज के वीडियो में बिना वक्त बर्बाद किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें दे रखा है, आपके पास अगर इस एक्टिव वाली बुक नहीं है तो मैं ये सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप टिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं 14वां क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। एक वायु संधारित्र की धारिता को C बराबर 2 माइक्रोफैराड दिया है। यदि इसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता, ये कह रहा है वायु संधारित्र तो CO बराबर, और माध्यम रखने पर इसकी धारिता 12 माइक्रोफैराड हो जाती है। C बराबर 12 माइक्रोफैराड हो जाती है। तो माध्यम का परावैद्युतांक की गणना कीजिए। K की गणना करनी है। ये सवाल आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है। तो फॉर्मूला तो होता है C/CO बराबर K। C का मान 12 है, CO का मान 2 है, बराबर K बराबर 6। 15वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर 2 मीटर स्क्वायर तथा प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। D बराबर 5 मिलीमीटर, 5 × 10⁻³ मीटर प्लेटों के बीच निर्वात है। K बराबर 1। इन प्लेटों के बीच का विभवांतर V बराबर 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। संधारित्र की धारिता C तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। Q निकालना है। तो इसके लिए हमारा बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला है C बराबर KA/ε 0/D बराबर 1 × 2 × 8.85 × 10⁻12 बटे D का मान कितना है 5 × 10⁻³ इससे ये कितना 177 बार कट गया। इससे ये घातें 2 कट गई। 1.77 × 10⁻9 इसका गुणा करेंगे इसमें 3.44 × 10⁻9 फैराड। ये धारिता निकल आई हमारी। अब वो कह रहा है कि 10,000 वोल्ट का विभवांतर ज्ञात करने पर इसका आवेश क्या होगा। तो Q बराबर होता है C × B। Q बराबर 3.4 × 10⁻9 × 10,000 वोल्ट का विभवांतर रखा जा रहा है। तो ये कितनी घातें होंगी 5 घातें इसमें से कम कर दीजिए। (4) 3.54 × 10⁻⁴ ही आएगा कूलम, क्योंकि 5 है ना जीरो, तो 10⁻5 बनेगी और इसमें से 5 में से नेगेटिव में से घटेगी तो 10⁻⁻4 कूलम हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 0.004 माइक्रोफैराड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में पहले C लिखेंगे। C बराबर 0.004 माइक्रोफैराड
अब इसको हम बदलेंगे 0.04 इंटू 10⁻⁻, माइक्रो में -6 फैराड होते हैं। अब इसकी ये वाली घातें भी हम इसी में ले जाएंगे, -9 फैराड। समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? यदि कागज का परावैद्युतांक K बराबर 2.5, मोटाई मतलब कि इसकी मोटाई जो है D दी है बराबर 0.025 मिलीमीटर। अब इसको हम मीटर में बदलेंगे, 0.025 इंटू 10⁻³ होता है मीटर। इनको भी हम इसी में ले जाएंगे, 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। उसके बाद हमको क्या करना है, एप्सिलॉन नोट का भी मान दिया है इसने, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। C बराबर K A एप्सिलॉन 0/D। ए ज्ञात करना है तो C इंटू D बट्टे K इंटू एप्सिलॉन 0 बराबर A। C का मान धरना है हमको अभी 4 इंटू 10⁻⁻9 इंटू D का मान 25 इंटू 10⁻⁻6 बटे K का मान 2.5 इंटू, अब हमें एप्सिलॉन नोट का मान रखना है इंटू 10⁻⁻12। अब इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, इससे 10 बार कट गए। उसके बाद घातों का संतुलन बनाते हैं, ये ऊपर जाएंगी, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये 15 हो गई, 15 में से 3 गई, -3 घात हो जाएंगे ऊपर, और 40 बटे 8.85। हम डायरेक्ट ही इसको ले आए हैं, आप थोड़ा रफ कार भी कीजिएगा। इसको इससे काटेंगे, 4.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। V बराबर 500 वोल्ट। अब उसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। पहले उसके बीच की दूरी बराबर D है, उसके बाद D2 बराबर D/2 कर दिया जाता है। संधारित्र के नए विभवांतर की गणना कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक बताने जा रहा हूँ, एक फॉर्मूला। वो होता है, आपने डेरिवेशन किए होंगे तो आपको पता होगा कि C1V1 बराबर C2V2 होता है, क्या नहीं होता है? अब आप कह रहे होंगे यहाँ पर C1 और C2 कहाँ से आए? तो अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है V2 बराबर निकालेंगे तो C1 बट्टे V1 है, C2 इंटू V1। एक आपने पढ़ा होगा C1 बट्टे C2 बराबर D2 बट्टे D1। अब C1 हमारा दिया नहीं है, C2 बराबर D इंटू D/2, D से D कट गई, C1 C2 बराबर 1/2।
उसके बाद V2 बराबर 1/2 इंटू V1 का मान 500 है। इससे कट के V2 बराबर 250 वोल्ट। नया विभवांतर कितना आया? 250 वोल्ट। अब 18वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता CO बराबर 2 माइक्रोफैरड। जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को 3/4 मोटाई की K परावैद्युतांक की प्लेट रख दी जाती है, T बराबर 3/4D रख दी जाती है, तो संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरड हो जाती है। C बराबर 4 माइक्रोफैरड हो जाती है। K का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ प्लेट का तथा परावैद्युत क्षेत्रफल समान है। क्षेत्रफल A हमारा समान है, तब तो हमारा और ज़्यादा। अब हम लगाएंगे C बराबर A/0/D। आप सोच रहे होंगे हमने K क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वायु है। और एक होता है C बराबर, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, A/0/D प्लस T/K। अब हम इनके ऐसे करके निकालेंगे। CO/C बराबर A/0/D बटे A/0/D प्लस T/K। इससे ये समान क्षेत्रफल था, तो इससे कट गया। C/CO बराबर D-T प्लस T/K बटे D। अब इसका मान हम पुट करेंगे। 2/4 बराबर D-3/4D प्लस 3/4D बटे K बटे D। D ऐसे भी हम कॉमन लेते, पहले ही मैंने काट दिया। इसको 1/2 कर देंगे बराबर 1 - 3/4 प्लस 3/4K। अब इस हम बिल को सॉल्व करेंगे। 1/2 4K LCM आ जाएगा, 4K यहाँ पर आ जाएगा, 3K आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद 1/2 बराबर K प्लस 3/4K। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4K बराबर 2K प्लस 3। इसको हम इधर घटाएंगे। 2K बराबर 3। सॉरी, यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस्टेक कर दी है। हमने ये 2 का गुणा इसमें K में किया है, लेकिन इस 3 में नहीं किया है, तो हम कर देते हैं। यहाँ पर भी 6 आएगा। K बराबर 3 आ गया आपका आंसर। उसके बाद हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेकिन हमने इसको भी थोड़ी शॉर्ट ट्रिक में किया। ये देखिए पूरा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। अब हम हमारे आज का 19वां क्वेश्चन डालेंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास क्या होता है? D बराबर 6 सेंटीमीटर। इसको R में चेंज करेंगे, 3 सेंटीमीटर और 3 × 10⁻² मीटर। उसके बाद तथा उसके परावैद्युत के रूप में वायु है। K बराबर 1 दे दिया इसने।
यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो, C बराबर बता रहा है गोले के समान हो, तो गोले के समान हो तो 2R बराबर 200, 2R बराबर 1, R बराबर 0.5 मीटर। आप सोच रहे होंगे ये 2, यहाँ पर 1 मीटर, 1 मीटर आ गई ये हमारी त्रिज्या। आप सोच रहे होंगे ये 2 कैसे आ गया, ये 2 है, ये सेंटीमीटर में है, अब ये मीटर में हो गया। उसके बाद हमने त्रिज्या निकाल ली। अब हमारे पास क्या है, गोले के समान है तो प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमारी, मतलब कि D ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम लिखेंगे संधारित्र की धारिता बराबर गोले की धारिता। क्या है वो उसने बताई है कि वो उसके बराबर होगी, तो हमने उसी हिसाब से इसको कर दिया। संधारित्र की धारिता A एप्सिलॉन 0/D बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो A को हम ऐसे भी कर सकते हैं पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन 0/D बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। थोड़ी जल्दी में हो गया हो तो मैं स्लो ही, तभी मैं स्लो समझाते हुए चल रहा हूँ, इससे ये कट गया। D हमें निकालनी है तो हम D बराबर हो जाएगा R स्क्वायर बट्टे 4R। क्योंकि जब भी हम कुछ भी करते हैं तो इसको पलट देते हैं जब इधर वाला हमको सिद्ध करना होता है। D बराबर R स्क्वायर का मान हमने निकाला था 3 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर बटे 4 × R का मान 1। D बराबर 9 × 10⁻⁻4 बट्टे 4, इससे ये कट गए 2.25 × 10⁻⁻4 मीटर। उसके बाद हम चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। तांबे की 2 प्लेटों के बीच जिनकी प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर, A बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर 10⁻2 मीटर स्क्वायर। एक कागज रखा है, कागज की मोटाई क्या दी है, ये D दी है। D कितनी दी है, 0.005। D बराबर 0.005 × 10⁻2 5 × 10⁻5 मीटर। मीटर में निकाल ली हमने, A भी ज्ञात कर लिया। उसके बाद K बराबर 2.5। यदि कागज 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र को सहन कर सकता है, E बराबर 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर है। अब इसको हमें मीटर में बदलना है तो 5 × 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर। आप सोच रहे होंगे इसने ये बढ़ कैसे गई। अब आप देख रहे होंगे प्रति का मतलब होता है वोल्ट बटे सेंटीमीटर। अब एक सेंटीमीटर में कितनी घातें होती हैं, वोल्ट बटे 10⁻²। अब ये ऊपर जाएंगे तो 10⁻² हो जाएंगी और इस नाली में जुड़ जाएंगी तो 10⁻7 ऐसे होंगे।
उसके बाद हमने ये डेटाबेस लिख लिया, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, E बराबर V/D होता है। उसके बाद हमें यहाँ से V निकालना है, V बराबर E/D, ये होता है -dV/dr होता है। इसका हम जब अवकलन करते हैं तब हमें ये वाला फॉर्मूला प्राप्त होता है। उसके बाद हमने इसको ऐसे तोड़ लिया, E बराबर 5 × 10⁻7 इंटू D का मान हमने लिखा था 5 × 10⁻⁻5, 25 × 10⁻2, 2500 वोल्ट। ये क्या था, विभवांतर। अब क्या है, संधारित्र में कितना आवेश एकत्रित हुआ, Q बराबर C × V। V हमारा ये है। अब बात आती है C की, तो C हमको ऐसे नहीं निकालना है। C का फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर A/0/D × V बराबर A का मान हमारे पास 10⁻⁻2 है इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻2 विभवांतर 2500 वोल्ट है, बट्टे D का मान 5 × 10⁻⁻5 है। 5 से ये कट गए, 1250 बार, इससे ये 7 रह गई, 10⁻⁻2 इंटू 8.85 10⁻⁻7 इंटू 1250, ये 9 हो गई। इनका गुणा करना है 1250 में इंटू 8.85, इसका गुणा आ जाएगा आपका 1.1 नहीं, 1 पॉइंट नहीं यहाँ पर लगेगा, 110650 यहाँ पर पॉइंट इंटू 10⁻⁻9, ये 4 अंक डिसॉल्व करेंगे 1.1 इंटू 10⁻⁻5, क्या निकल रहा है ये, कूलाम। उसके बाद हम बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। एक समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी D बराबर 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर। प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर 0.01 मीटर स्क्वायर। 150 वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया गया है। V बराबर 150 वोल्ट। आवेशित बैटरी को हटाकर संधारित्र की प्लेटों के बीच 7 परावैद्युतांक स्थिरांक का गुटका रख दिया जाता है। K बराबर 7। परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। E का मान हमें ज्ञात करना है। ये डेटाबेस हमने लिखा, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम करते हैं इसको सॉल्व। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इस कारण मैं इसको इसी पेज पर बता दे रहा हूँ। थोड़ा छोटा सा ही सवाल है। चलिए, आपको पहले इसके लिए करना है, एक फॉर्मूला होता है V बराबर V0/K, और आपको मैंने अभी तो बताई था E बराबर V/D होता है। V की जगह पर हम इसको पुट करेंगे, E बराबर V0/K इंटू D। अब E बराबर V0 हमारा जो है ये V0 है, इसको 150 लिखेंगे, बटे
के का मान 7 है इंटू डी का मान -2। इसको ऊपर ले जाएंगे 15 इंटू 10⁻³ 2.143 इंटू 10⁻3। ये क्या है? वोल्ट प्रति मीटर। अब हम बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वें क्वेश्चन में 6t बराबर 6 इंटू 10⁻³ मीटर अनुस की प्लेट राशि रूप से भरी है। संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल ए बराबर 2 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वेयर। उनके बीच की दूरी डी बराबर 0.01 मीटर। अनुस की के बराबर 3। तब सी का मान हमें ज्ञात करना है। सी बराबर AF∗D-T+T ये वाला फॉर्मूला है। उसके बाद ए का मान हमारे पास ये दिया है, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 10⁻² इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 बट्टे डी का मान हमारे पास ये वाला पुट करेंगे 0.01 माइनस टी का मान 0.006 प्लस इसका मान 0.002 पुट करेंगे। इसमें से ये घटाने के बाद 0.004 प्लस 0.002 0.006। मैंने ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये सारा यहाँ पर सॉल्व कर लिया है और यहाँ से बातें उठाकर 10⁻³ हो जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद हम करते हैं 2 इंटू 10⁻² इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 बटे 6 इंटू 10⁻⁻3। इससे ये कट गई, एक इससे कट गई। 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻11 बटे 6। इसका इसमें गुणा कर दो 17.7 आएगा, शायद 0 इंटू 10⁻⁻11 बटे 6 का भाग दे दो इसमें। 6 दूनी 12, 6 दूना 12, कितना बचा 5, 6 8 48, सॉरी 6 निम्मा 54, कितना बचा 3। उसके बाद 5 पॉइंट यहाँ पर आएगा इंटू 10⁻, पॉइंट यहाँ पर 10⁻⁻11 यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी मिस्टेक, माय मिस्टेक। उसके बाद 2.95 इंटू 10⁻। एक चीज और है, यहाँ पर इतना आया। उसके बाद हम एक पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो 29.5 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। और आप ये तो जानते हैं ये एक पिको के बराबर होता है, तो 29.5 पिको फैरड। उसके बाद हम चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समांतर प्लेट संधारित्र का व्यास d बराबर 8 सेंटीमीटर, r बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻² मीटर। अब उसके बाद प्लेटों के बीच y भरी है, k बराबर 1 हो गया। यह संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो
तो आर बराबर 1 मीटर कैपिटल आर। तो गोले के संधारित्र की धारिता बराबर गोले की धारिता बराबर संधारित्र की धारिता हमको लिखनी है ए एप्सिलॉन 0 बट्टे डी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ए का मान ए की जगह पे हमें पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बट्टे डी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। इससे ये कट गई डी बराबर आर स्क्वायर बट्टे 4r। देखिए ये ऐसा मैंने सवाल पहले भी कराया है। अब आप इसमें मान धर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्व करके भी बता दे रहा हूँ। 16 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 4 इंटू 1 से 4 बार करके 4 इंटू 10 टू द पावर -4। अब ये मीटर में आया है। 4 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर। अब इसको हम 4.04 सेंटीमीटर। 24वां क्वेश्चन है, एक गोले संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जिसके गोलों की त्रिज्याएं स्मॉल आर बराबर 0.5 मीटर कैपिटल आर बराबर 0.6 मीटर। अब आपने एक डेरिवेशन में पढ़ा होगा गोले की धारिता, सकेंद्री गोले होते हैं उनकी धारिता बराबर होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R इंटू आर बट्टे R माइनस R बस फेरड। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नहीं, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है ये उसका उल्टा होता है। इसका होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसको हम व्युत्क्रम में लिखेंगे 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू R इंटू 5 के 30.03 हो गया ना। 5 के 30 2 अंक बाद दशमलव R माइनस 0.1। अब यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे हम तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। 3 से ये 3 बार चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर गलती कर गए। क्या हुआ, 5 का 30 होता है तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0.3 होगा। तो 0.3 होगा, यहाँ से ये 0 हट जाएगा। इससे ये 3 बार कट गए बराबर। अब उसके बाद हमको करना है, इसमें हमारे के लिए के का मान भी दिया है जो हमने लिखा नहीं है, 6 दिया है। अब 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6, इससे ये 2 बार कट गया। 2 इंटू 10 टू द पावर -9 फेरड। आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन अपने हिसाब से करिएगा, क्योंकि फिजिक्स की कैलकुलेशन बहुत ही कठिन होती है। इसको आप जितना ज़्यादा सरल करना चाहें उतना ज़्यादा सरल करिए, इसमें उलझिए ना। 25वें क्वेश्चन का आज करते हैं। इसकी आर के स्मॉल आर लिखेंगे या R1 भी लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर। वैसे इसको सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए। अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा।
इसके कारण आपको उनको बदलने की जरूरत नहीं, लफड़ा में मत पड़िएगा। सेकेंडरी बिंदु की संधारिता आधारता ज्ञात कीजिए जबकि दोनों के गोले के बीच के बराबर 2। फॉर्मूला लगाएंगे 4πε0 के R इंटू आर बट्टे R माइनस R। इसका मान 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 2। इसका इसमें गुणा करेंगे 105 हो जाएगा। 105 बटे इसको इसमें घटाएंगे 0.5, इससे 0 बढ़ जाएगा। इससे इसको काट देंगे 2 दूनी 2 के 5 एकन 5 0 420 बटे 9 इंटू 10⁻⁻9। इससे ये कट गए 9 चौको 36, 9 चौको 36, 6 बचे 9 छिक्के 54 और 9 7 63 पॉइंट यहाँ पर लगेगा इंटू 10⁻⁻9। उसके बाद 467 इंटू 10⁻⁻10। अब मैंने आपको बताया था एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, आप उसको फॉरगेट मत करिए, रिमेन कीजिए। उसके बाद हमको 10⁻⁻2 का गुणा कर देना है 4 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻12। ये होता है पिको के बराबर। ये हमने वो जो हमने त्रिज्याएं थी वो सेंटीमीटर में ही लगाई थी, ये मीटर वाला है और ये पिको फैरड के बराबर होता है। तो 467 पिको फैरड। अब चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। ये 26वां क्वेश्चन है, जो 26 के बाद ये सारे क्वेश्चन बदल गए हैं। उसके बाद हमारा संयोजन और तुल्य संयोजन की बात आती है। 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं 3 संधारित्र जिनकी प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, उन श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता बताइए। पहले तो हम एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। ये हमने तीनों लगा लिए। उसके बाद इसको C1 C2 C3। अब वो कह रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C डैश बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। 1/C1 बराबर 3/3। 1/C डैश बराबर 1। C डैश बराबर 1 माइक्रोफैरड। अब बात आ रही है समांतर क्रम में जोड़ने पर। तुल्य धारिता C बराबर, उसका चित्र ऐसे बनेगा, एक ऐसे निकलेगी, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे। इनमें ये धारिता होंगी ये तुल्य 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड। C1 प्लस C2 प्लस C3। C डैश बराबर 3 प्लस 3 प्लस 3। C डैश बराबर 9 माइक्रोफैरड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27वां है। 27वें में कह रहा है कि संधारित्र की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड है। कितने संधारित्र हैं? 2 संधारित्र C1 प्लस C2 बराबर 24 माइक्रोफैरड। श्रेणी क्रम में 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर
6 माइक्रोफैरड। ये हो गया। उसके बाद इनके अलग अलग धारिताएं क्या होंगी। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। C1 C2 LCM ले लिया। C1 प्लस C2 बराबर 6 माइक्रोफैरड। इसका मान कितना है 24, यहाँ पर रखेंगे बटे C1 प्लस C2 बराबर 6 माइक्रोफैरड। अब एक चीज आती है, हम इसके बटे में है 1/6 है, 1/6 ही रखेंगे क्योंकि ये श्रेणी क्रम का है। C1 C2 बराबर 144 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड क्योंकि ये 2 बार इसलिए आया है क्योंकि ये 2 संधारित्रों का है। तीसरा, इस समीकरण हमने डाला नहीं है, समीकरण वैसे हमको डालना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक है, हर चीज में हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक देते हैं हर एक सवाल में। इसको अगर आप ऐसे द्विघात में बनाते चले जाएंगे उसका कोई फायदा नहीं है। आप जानते हैं, हम लिखेंगे वी नो दैट। आपने पढ़ा है तो पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो हम आपको बताने वाले हैं। एक फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। ये फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, ये स्कूल में होता है, लेकिन नहीं पढ़ा है तो इसको ज़रूर पढ़िए। इससे आपका सवाल बिना द्विघात बनाए सॉल्व हो जाएगा। चलिए चलते हैं, इसमें रखते हैं C1 C2 का मान 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू इसका हमने 144 निकाला था, और 576 माइनस 576, इससे ये कट गया। C1 माइनस C2 बराबर 0, ये आ गया। अब C1 प्लस C2 का हमने C1 प्लस C2 बराबर 24 था, इससे ये कट गया जोड़ने पर। 2C1 बराबर 24, C1 बराबर 12। इस वाले समीकरण में हम 12 धरेंगे C1 बराबर, तो C2 12 प्लस C2 बराबर 24, C2 बराबर 12 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड। इस तरह, थोड़ा मैंने कैमरा को रोटेट नहीं कर पाया। इस तरह हमने, देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। C1 बस देखिए हमने इस फॉर्मूले में धरा C1 प्लस C2 का मान 576, 24 है, 24 का बार 576, इनका गुणा किया 576, इससे कट गया। और C1 प्लस C2 दिया है, C2 का स्क्वायर है, इसको हमने रखा 0 के बराबर, स्क्वायर रूट लिया। C1 माइनस C2 बराबर 0। एक समीकरण था हमारे पास C1 प्लस C2 बराबर 24, इसको नीचे रख के हमने इसको जोड़ने पर इसको काट दिया। 2C1 बराबर 24, C1 बराबर 12। फिर उसके बाद हमने C1 का मान इस समीकरण में पुट किया, उसके बाद हमने C2 का मान फाइंड कर लिया। उसके बाद हमको ये दोनों मान फाइंड हो गए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा और इससे जल्दी आंसर निकल जाता है। उसके बाद हम चलते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन लिखते हैं। उसके बाद ये महाशय कह रहे हैं सवालों के साथ खेलिए, फॉर्मूलों के साथ खेलिए, कोई भी गलत कार्य ना कीजिए। पहले महाशय कह रहे हैं 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड की धारिताओं के संधारित्र के इस प्रकार संयोजित कीजिए कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड हो जाए। अब आप ये माइंड लगाइएगा कि
अगर हम इनको कौन से क्रम में जोड़ें, तो पहले हमको चित्र बनाना चाहिए इसका। हम ऐसा करते हैं, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में और इसको 3 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये बी, ये बन गया। उसके बाद इनकी नंबरिंग करते हैं C1, C2 और C3। अब हम लिखेंगे C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जिसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध में जोड़ते हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। इनमें धारिता में C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C बराबर 1/C1 का मान 6 प्लस वो एक्सचेंज भी कर सकते हैं 1/3, 1/6 C बराबर 6, 1 प्लस 2, 1/C, एक कितना हो गया 3/6, 1/2 C बराबर 2। उसके बाद ये हो गया हमारा पूरा C4। इसको C4 हमको लिखते चलना था। अब लिखेंगे हम इस तरफ बगल में C4 व C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर C बराबर C4 प्लस C3, C बराबर 3 प्लस 2, C बराबर 5 माइक्रोफैरड आ गया। अब चलते हैं हम 29वां सवाल पढ़ते हैं कि 3 माइक्रोफैरड के कैसे जोड़ा जाए कि उनका तुल्य 2 हो जाए। तो हम पहले चित्र को बना लेते हैं। 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। अब ए बी इनको हम जोड़ लेंगे समांतर क्रम में। 6 माइक्रोफैरड हो गया। अब हम लास्ट C डैश निकालेंगे। 1/C डैश बराबर 1/6 प्लस 1/3, 1/C डैश बराबर 6, 1 प्लस 2, C डैश बराबर 3/6, 1/2, C डैश बराबर 2 माइक्रोफैरड। ये आ गया तुल्य धारिता। अब हम चलते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन लिख रहे हैं हम यहाँ पर। वो कह रहा है 7 संधारित्र जिनकी प्रतिरोध की धारिता 1 है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, 7 नहीं है बराबर 1। उसके बाद हमको पहले ये करना है, लिख लेना है कि 5 संधारित्रों को समांतर क्रम में, 5 को समांतर क्रम में C8 बराबर 5 माइक्रोफैरड। इसे हमको सिद्ध करना है 5/11 माइक्रोफैरड हो जाए, किस प्रकार जोड़ा जाए। तो हमने और 2 को हम उसको श्रेणी क्रम में C बराबर 1/5 प्लस 1 प्लस 1, 1/11/5, C बराबर 5/11। यही हमको सिद्ध करना था। आज के लिए इतना ही वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देखने के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।
कमेंट में बताएं आपको शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।